नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता सिलेबस सेक्शन सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। कल हमने पहली वीडियो में बात की थी कि आखिर जो पहले पेपर में इतिहास का, विशेष तौर से भारतीय इतिहास का जो सेगमेंट है वो क्या है, हिंदी में उसका रूपांतरण क्या है और उसको पढ़ने के लिए हमारे क्या क्या स्रोत होने चाहिए। तो आज इस दूसरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान का इतिहास जो भाग ए में भारतीय इतिहास के साथ क्लब किया गया है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं। क्योंकि मेरी विशेष रुचि इस बात में है कि जो सिलेबस आरपीएससी जारी करती है वो जारी करती है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए इंग्लिश भाषा ही एक नई बड़ी चुनौती है। तो मेरी कोशिश है कि हम पहले सिलेबस को सरलीकृत कर लें और सरलीकरण के बाद हम ये भी चर्चा करें कि हमें कौन से स्टडी मटेरियल को चुनना है ताकि कम से कम समय में हम अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर सकें। तो बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो उस राजस्थान के इतिहास में आपको कुल 5 सेगमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उनमें भी आपको फिक्स 4 सभ्यताएं पढ़नी है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बैराट। इनसे ही प्रश्न आएंगे। फिर है 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का राजस्थान का इतिहास। इनमें भी आरपीएससी ने आपके ऊपर एक बड़ा एहसान किया कि क्लासिफाई कर दिया कि कैसे क्या पढ़ना है। जैसे इन्होंने गुर्जर इतिहास रखा है, अजमेर के चौहानों को रखा है और मेवाड़, रणथंभौर व जालोर का दिल्ली सल्तनत से कैसा संबंध था, इस बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे इसकी बात करें तो राजस्थान और मुगलों के जो संबंध थे उनमें भी फिक्स आपको 6 राजाओं के बारे में ही पढ़ना है। आपको राणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, आमेर के मान सिंह के बारे में, चंद्रसेन के बारे में, बीकानेर के राय सिंह के बारे में और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में पढ़ना है इस 8वीं से 18वीं सदी तक के राजस्थान इतिहास के सेगमेंट में। फिर बात करें तो राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है उस बारे में भी आपको अपना अध्ययन पुख्ता करना है। तो उसमें 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जागरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान और जनजातीय आंदोलन है। फिर राजस्थान के एकीकरण को इसमें शामिल किया गया है, जिसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर समाज और धर्म के सेगमेंट के तहत आपको राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ना है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इत्मीनान रखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि पिछले ट्रेंड से लोगों ने अनुमान लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के भरोसे अब नहीं होने। क्योंकि जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट्स पर निर्भर कर रहे थे या पूरी तरह रिलाय कर रहे थे, उन्होंने सबसे बड़ा धोखा राजस्थान वाले सेगमेंट में ही खाया। तो इसका भी एक हल है हमारे पास, जिस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की संस्था को पढ़ना है, स्थापत्य, महल, मंदिर, वकीलों को पढ़ना है, चित्रकला और उसकी विभिन्न शैलियों को जानना है, मेले और महोत्सवों को पढ़ना है, रिवाजों को पढ़ना है, परिधानों और आभूषणों के बारे में आपको जानना है, लोक नृत्य और संगीत को जानना है, राजस्थान की भाषा, राजस्थानी और इसके साहित्य के बारे में जानना है। पर प्रश्न उठता है कि इस मटेरियल को पढ़ा कहां से जाए, कौन से वो स्रोत हैं जो सारगर्भित रूप में राजस्थान से संबंधित आपके जीके को पुख्ता कर देंगे। तो देखिए, आपको जाना है अभी की स्कूलों में। जी हाँ, स्कूलों में कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पुस्तक चलती है हमारा राजस्थान। इस हमारा राजस्थान से आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की पॉलिटी, सब कुछ जो राजस्थान से जुड़ा है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाएगी इस पुस्तकों से, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की हमारा राजस्थान। और इसके बाद आपको मूव ऑन करना है राजस्थान की शौर्य परंपरा की तरफ। राजस्थान का इतिहास व शौर्य परंपरा, ये आपको अभी हाल ही में सरकार ने पुस्तकें जारी की हैं। पिछले कुछ 2-3 वर्षों से बच्चों के एग्जाम भी इस पुस्तक के आधार पर हो रहे हैं, वार्षिक वार्षिक के। तो यदि आप इन पुस्तकों में, बहुत छोटी छोटी सी पुस्तकें हैं ये, और ये भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, सीरियस अभ्यर्थियों के लिए मानता हूं समय काफी कम है, लेकिन यदि राजस्थान के जीके को लेकर पकड़ बनानी है आपको, तो इनसे बेहतर स्रोत आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर जैसा मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि आपको मॉक और एमसीक्यूज पर तो
अपना पूरा पूरा ध्यान, पूरा पूरा फोकस रखना ही है ताकि आप एग्जाम में एक्सेल कर पाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर देखिए। थैंक यू।